पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला और मैं हूं राशिद अहमद खान और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रचित कठिल। मध्य प्रदेश में आजकल राजनीतिक चर्चा का जो विषय है वो है कि निगम मंडलों में किसको तवज्जो दी जाएगी, किसकी लॉटरी खुलेगी, किसका भाग्य चमकेगा और किसको नियुक्त किया जाएगा निगम मंडलों में। पिछले रविवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल आए थे। वो 2 दिन भोपाल में रहे। यहां उन्होंने विधायकों से, मंत्रियों से और जो हारे हुए नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता जो हार गए थे, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद ये जो चर्चाएं हैं उनको और ज्यादा बल मिल गया था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से नाम हैं जिनके को निगम मंडल मिलना लगभग तय है। रचित, कौन से वो नाम है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिनको निगम मंडल बिल्कुल ये लग रहा है कि अब तो तय है भाई, इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए राशिद, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि रविवार को सुबह सुबह जब बीएल संतोष भोपाल आए थे तो जो हितानंद शर्मा का बंगला है वहां पर बैठक हुई थी जी। और उस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बैठक में मौजूद थे। वहां पर तमाम चर्चाएं हुई और उसके बाद सीएम आवास भी ये लोग गए थे जी। वहां पर निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चाएं हुई जी। और प्रदेश की कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ हारे हुए नेताओं से उन्होंने सोमवार को बीजेपी दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का और साथ ही साथ रीति पाठक का, जो अब नाराज विधायक हैं और नाराज हैं इस वक्त। हम अब बात कर रहे हैं निगम मंडल की नियुक्तियों की कि किन किन की लॉटरी खुलने वाली है। थोड़ा सावधान हो जाइए क्योंकि जिनके हम नाम बता रहे हैं उनमें से जो नाम है वो वहां बैठक में उन नामों पर चर्चा हुई है। राशिद, सबसे पहला नाम आता है रामनिवास रावत का। रामनिवास रावत चंबल अंचल से आते हैं। कांग्रेस छोड़कर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में आए। ठीक है। और अपनी सीट विधायकी छोड़कर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और लगभग ये माना जा रहा है कि रामनिवास रावत का नाम तय हो चुका है, निगम मंडल में उनको जगह मिलने वाली है। और हम अपने दर्शकों को बाद में बताएंगे कि निगम मंडल की लिस्ट कब आएगी और कब उनकी घोषणा शुरू होने वाली है। उसके बाद दूसरा नाम आता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, लेकिन नरोत्तम मिश्रा नाराज हैं इस वक्त पार्टी के कुछ नेताओं से और पार्टी से नाराज हैं, जिसको लेकर बीएल संतोष ने उनसे बातचीत। 3 हार का सामना भी तो करना पड़ा, पहले विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला तो वो भी हारे, प्रदेश अध्यक्ष की उम्मीद थी वो भी जाती रही। देखिए तो थोड़ा बहुत तो दुख होता है जब राशिद, जब किसी को इतनी सारी चीजों की आस लगी हो कि चलो भाई लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, विधायक की हम हार गए, वो भी नहीं मिला पार्टी से। फिर आस जगी कि चलो भाई हम प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे क्योंकि उनमें काबिलियत भी वो है नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि पार्टी उनसे जो विपक्षी पार्टी है वो उनके बयानों से बहुत डरती है और उस तरीके से तो वो उनको एक नाराजगी थी, मायूस से नजर आए नरोत्तम मिश्रा। लेकिन वो नाराजगी बीएल संतोष के सामने उन्होंने जाहिर जरूर की होगी जो बंद कमरे में उनके साथ मुलाकात हुई है। और नरोत्तम मिश्रा, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा निगम मंडल की में नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन बीएल संतोष उनको कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि आप निगम मंडल या आयोग में कहीं आप। लेकिन सवाल ये भी तो है रचित कि अगर निगम मंडल भी नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे नरोत्तम जी? ये पानी जब उतरेगा तो वापस आएंगे, तो कब आएंगे? पानी भी उतर चुका, अब तो सब हो गया। देखिए सारी चीजें हो चुकी हैं राशिद, लेकिन नरोत्तम जी किसी के नीचे अंडर, किसी मंत्री के अंडर में काम नहीं करना चाहते करेंगे क्योंकि वो एक सीनियर लीडर है। अब किसी निगम में उनको बिठा दिया जाएगा तो वो स्वाभाविक मंत्री से थोड़ा सा नीचे कद हो जाएगा। वो उन्होंने कहा है कि मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व की जो जिम्मेदारी देगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वो हैं जिनके लिए कहा जाता है कि संकट मोचक की वो भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ राशिद आपको बताया कि वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं, वहां उन्होंने संकट मोचक के जरिए सीटें निकाली, महाराष्ट्र से सीटें निकाली। ऐसी तमाम जगह है जहां जहां उनको जिम्मेदारी दी गई है वहां से वो सीटें लेके आए हैं। नरोत्तम मिश्रा के नाम पर थोड़ा सा असमंजस हम लोग, अगर आयोग मिल जाएगा अच्छा तो वो मान जाएं। लेकिन बीएल संतोष उनको मनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ आपके हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हितानंद जी ने सबने बात की है कि भाई कुछ ना कुछ आपका किया जाएगा। अब वो क्या करती है वो पार्टी उनके भविष्य में फैसला करेगी। दूसरा नाम है इमरती देवी का। तीसरा नाम सिंधिया खेमे से आती है इमरती देवी और
पिछला चुनाव भी वो हार चुकी थी, तब उनको निगम में नियुक्ति दी गई थी और अभी भी उनका नाम चल रहा है। सिंधिया जी की लिस्ट में टॉप पर नाम है इमरती देवी का। उसके बाद गिरिराज दंडोतिया का नाम है सिंधिया कोटे से। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, हाल ही में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की हम आपको एक खबर देते हैं अपने दर्शकों को कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे और वहां पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और वैदिक घड़ी उनको गिफ्ट की। और स्वाभाविक है, जब दो नेता मिलते हैं बंद कमरे में चर्चा तो होती है, गुफ्तगू होती है, और शायद जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि निगम मंडल पर भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि सीएम हाउस में भी चर्चा हुई थी, उसके बाद उन्होंने भी चर्चा की होगी। तो उसमें के थोड़े देर बाद ब्रजेंद्र प्रताप सिंह वहां मिलने पहुंचे थे एक दिन बाद सिंधिया जी से। मुगावली से विधायक हैं ब्रजेंद्र जी और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो उनका नाम भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी भी दाल गल गई है और उनका नाम। अब एक नाम जो हम लेने जा रहे हैं वो है मुदित सेजवार का। ये नया नाम है और सबको चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि कई सालों से पार्टी से साइडलाइन है गौरीशंकर सेजवार। बिल्कुल, आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी जब से सिंधिया जी आए तब से तो साइडलाइन है। जब से वो सांची की सीट उनसे गई है तब से वो साइडलाइन है। मुदित के लिए वो लगे रहे कि मेरी जगह मेरे बेटे को टिकट दे दिया जाए, लेकिन पार्टी ने, जब से प्रभुराम चौधरी वहां आए हैं तब से प्रभुराम चौधरी को ही टिकट मिला है। हेमंत खंडेलवाल जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद वही मैं आ रहा हूँ कि हेमंत खंडेलवाल जैसे ही अध्यक्ष बने, मुदित सेजवार के पिता गौरीशंकर सेजवार से मिलने अरेरा कॉलोनी में उनके घर गए थे। डॉक्टर मोहन यादव साथ में थे, क्योंकि मुदित सेजवार के पिताजी गौरीशंकर सेजवार और हेमंत खंडेलवाल के पुराने ताल्लुकात हैं और पुराने वो लोग एक साथ काम किए हुए हैं। तो उनसे मिलने गए थे। तो मुदित सेजवार का नाम 100% कंफर्म है कि निगम मंडल में उनका नाम है। एक और नाम, अब हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा हरदा की बेल्ट में चलते हैं, तो पूर्व मंत्री कमल पटेल का भी नाम चल रहा है, क्योंकि संघ के करीबी हैं कमल पटेल। शिवराज जी के कोटे से आप मान लें या संघ के कोटे से मान लें, कमल पटेल लगे हुए हैं, कुछ उनको मिल जाए, क्योंकि अभी वो सांसद प्रतिनिधि हैं और वो चाह रहे हैं कि या तो यहाँ उनको सेट कर दिया जाए, और उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि मंत्री के नीचे भी काम, क्योंकि अगर सांसद प्रतिनिधि बन गए तो फिर क्या कुछ हो सकता है, उससे तो बहुत ऊपर आ जाएंगे, मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। अब हम कुछ नए नामों पर चर्चा कर लें। सबसे पहला नाम जो मेरे सोर्स बता रहे हैं वो भक्ति शर्मा का है। ये कौन है भाई भक्ति शर्मा? भोपाल की एक सरपंच है, अब्दुल्ला, वहाँ जो सूकी सिवनिया के आगे हैं, वहाँ की सरपंच रह चुकी हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व की भी पसंद है। अच्छा, वो युवा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें भी काम करती हैं जी। पीछे से बीजेपी का सारा जो महिलाओं का जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भक्ति शर्मा सबसे आगे रहती हैं और युवा नेत्री हैं भक्ति शर्मा। भोपाल की बेटी हैं और उनके पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मतलब बीजेपी यहाँ भी चौंकाएगी ये नाम देके, क्योंकि बीजेपी के लिए कहते हैं ना कि चौंकाने वाली पार्टी है कि तीसरे पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को पता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष विधायक को बना दिया। बिल्कुल। तो चौंकाने वाले काम बीजेपी करती है। अब हम अगला नाम ले रहे हैं बीजेपी की मीडिया सेल के प्रभारी, जो इस वक्त वर्तमान में आशीष अग्रवाल का भी नाम चल रहा है। क्या बात है। आशीष अग्रवाल चंबल से आते हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं और आशीष अग्रवाल का भी नाम जोरों से चल रहा है। किसी न किसी निगम मंडल में उनकी भी, पूर्व मीडिया प्रभारी जो रहे लोकेंद्र पाराशर, उनका भी नाम है। लेकिन असमंजस यहाँ है, आपको एक बता दें, क्योंकि एक नहीं तीसरे मीडिया प्रभारी का भी नाम आ गया है। वो आपके हितेश वाजपेयी जी का, डॉक्टर हितेश वाजपेयी का नाम भी है और वो विनय सहस्त्रबुद्धे के बहुत करीबी हैं जी। तो उनके कोटे से उनका भी नाम आ रहा है कि उनका भी नाम है। यानी 3 मीडिया प्रभारी निगम मंडल में दिख सकते हैं। निगम मंडलों के रचित कितने खाली पोस्ट हैं? देखिए 80 से 90 निगम मंडल हैं और धीमे धीमे सारे निगम मंडल भरेंगे वो, क्योंकि बीजेपी को अब अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, तो कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो सारे निगम मंडल है वो खत्म कर दिए, बंद कर दिए। अभी तक कोई है नहीं, अभी सारे मंत्रियों के पावर पे हैं, सारे जो भी अध्यक्ष हैं सारे मंत्री हैं। तो अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को सेट तो करना है बीजेपी को। राहुल कोठारी का भी नाम है, आपने जिक्र किया था राहुल कोठारी का, तो मैं उनका भी नाम बता दूं कि उनका भी नाम चल रहा है निगम मंडल की लिस्ट में। और साथ अब हम और आगे चलें तो इंदौर की तरफ थोड़ा सा हम चल रहे। इंदौर में चौंकाने वाले 2 नाम है, विधायक है, दोनों विधायक है जी। पहला नाम है गोलू शुक्ला का और दूसरा नाम है रमेश मेंदोला का।
गोलू शुक्ला तो बर्दाश्त नहीं होने से लेके और बर्दाश्त करने तक पे बात आ गई है क्या? देखिए बर्दाश्त गोलू शुक्ला के नाम पर पेंच फंस रहा है जी जो मेरे सूत्र जी बता रहे हैं। गोलू शुक्ला के नाम पर पेंच फंसा हुआ है। अगर पार्टी वहां चर्चा में भी आया, जी अगर नहीं सामंजस्य बैठता है गोलू शुक्ला के नाम पे तो रमेश मेंदुला को बना दिया जी जाएगा। रमेश मेंदोला सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जीत वाले दर्ज भी कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय करीबी हैं। जी और गोलू शुक्ला का भी क्योंकि जो विवाद विवाद सामने आया उस मंदिर वाला भी महाकाल मंदिर का हो या देवास टेकरी माता मंदिर का हो, उसके चलते गोलू शुक्ला की थोड़ा सा नेगेटिव छवि जी दिख रही है। लेकिन गोलू शुक्ला का नाम चल रहा है। जी जी अब हम थोड़ा सा रुक कर लें, चंबल हो गया, इधर हो गया, जी, मध्य में भी अब थोड़ा सा हम चल देते हैं बुंदेलखंड की तरफ। जी ठीक। तो जितने नामों में है उस बुंदेलखंड में दो नाम सबसे ज्यादा हैं। कौन से हैं? क्योंकि सागर पहले से मंत्रिमंडल में है, ठीक है सागर जिला, ठीक है वहां से जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी का जी और राकेश गिरी का। पूर्व विधायक पूर्व विधायक बीजेपी के हैं, टीकमगढ़ से हैं। जी इन दोनों टीकमगढ़ से इनके नाम चल रहे हैं। जी और ललिता यादव का भी नाम, जो विधायक है वर्तमान में छतरपुर से। जी लेकिन अब जो सबसे ज्यादा नाम चल रहे हैं वो दोनों के चल रहे हैं, राकेश गिरी और राहुल लोधी का। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। और आपने को याद हो राशिद की कुछ दिन पहले उमा भारती ने एक पीसी की थी, बिल्कुल भावुक होके, कि पार्टी ने मेरे भतीजे को टिकट देकर कोई एहसान नहीं किया। उमा भारती जमीनी नेता हैं, बुंदेलखंड की लोधी वोटर्स उनके उसमें हैं जी। और उन्होंने जो ट्वीट किया था और उसका पीसी भी की, बहुत सारी उन्होंने बातें भी लिखी परिवार से जुड़ी हुई, और उनने कितनी यातनाएं सही, उन्होंने सारा कुछ किया था। वो एक मुझे लग रहा है वो प्रेशर पॉलिटिक्स थी, और वो शायद वो प्रेशर पॉलिटिक्स अब कामयाब होती हुई दिख रही है। हाँ, क्योंकि राहुल लोधी का नाम आना चौंकाने वाला नाम है। और क्योंकि प्रेशर उमा भारती ने डाला राहुल लोधी के नाम को लेकर, जो उन्होंने ट्वीट किया था, वो मुझे लग रहा है कि वो प्रेशर एक बीजेपी पे डालना था पॉलिटिक्स। या तो राहुल लोधी को कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर संगठन में या निगम मंडल में, जो उमा जी चाह रही है। लेकिन राकेश गिरी टीकमगढ़ में लोहा लिए बैठे हुए हैं पार्टी कांग्रेस की, क्योंकि वहां से 2 सीटें हैं और 2 सीटों टीकमगढ़ जिले से एक आपका खड़गापुर है जहां से चंद्रारानी गौर है, और टीकमगढ़ जो मेन सीट है वहां से यादवेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक है, तो उनसे लोहा लिए बैठे हुए हैं। तो राकेश गिरी भी लगे हुए हैं नेताओं के घर पे चक्कर लगाने में। कल बीजेपी दफ्तर में भी मुझे मिले हैं, और भी तमाम नेता जो जिनके हमने नाम लिए वो बीजेपी के दफ्तर में, क्योंकि इस समय माहौल थोड़ा सा भरा भरा दिख रहा है। और अब निगम मंडल की जब से हमने चर्चा शुरू की है कि रविवार को बीएल संतोष आए, क्योंकि बीएल संतोष जब आए थे तो बहुत सारे नाम लेके आए थे और कुछ मंत्रियों की लिस्ट भी लेके आए थे डांट लगाने के लिए, उनके कामकाज को लेकर। लेकिन निगम मंडल पर चर्चा भी हुई है। कुछ नाम और भी हमारे पास है, जिसमें सुमित पचौरी का भी नाम है, भोपाल की पूर्व जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी भी का भी नाम है। और इसमें एक नाम और आपको हम बता दें, मालवा की तरफ अगर हम चलें, महाकौशल की तरफ, सॉरी माफ करिए, महाकौशल की तरफ चलें तो विनोद गोटिया का भी नाम आ रहा है, क्योंकि विनोद गोटिया भी पहले निगम मंडल में रह चुके हैं, पर्यटन में रहे हैं। हितेश वाजपेयी भी पुराने निगम मंडल के हैं, खाद्य आपूर्ति निगम से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के नाम भी हैं। और जितने हमने नाम बताए हैं जिन पर चर्चा हुई है बैठक में, और लग रहा है इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो फाइनल हो चुके हैं, हो गए हैं या हो जाएंगे। क्योंकि बीजेपी के अंदर कुछ कब क्या कुछ हो जाए ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले काम करती है। और इस बार जो लग रहा है, जो मैंने नाम बताए हैं, इस बार ये दिख रहा है कि बीजेपी अब युवाओं पर फोकस कर रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा उसमें युवा है। और बीजेपी अब युवाओं की राह पर चल रही है। और क्योंकि जो आपने भी आप संगठन में भी देखेंगे, आप जिलों में भी देखेंगे, तो हर जगह युवाओं पे ज्यादा फोकस किया गया है। अब देखना यह है कि इनमें से किसका नाम कटता है और किसका नाम जुड़ता है। और ये लिस्ट जो है वो कब तक आएगी? ये लिस्ट हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि बीजेपी पितृपक्ष में कोई भी काम नहीं करती है। और ये लिस्ट नवरात्रि में 22 सितंबर से नवरात्रि लग रही है, उस दौरान ये लिस्ट आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कुछ नामों पर सहमति बन चुकी है। इकट्ठा पूरी लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पॉलिटिक्स वाला ने जब ये भी बताया था कि बीजेपी अपनी कार्यकारिणी की घोषणा शुरू कर देगी, तो आप देखिए कि जिला कार्यकारिणी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, गणेश चतुर्थी के बाद से जिला कार्यकारिणी शुरू हो गई थी, और ये नाम भी
आपको नवरात्रि से देखने मिल जाएंगे। और एक और हम अपने दर्शकों को आज इस निगम मंडल के साथ साथ खबर दे दें कि जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व उस पर चर्चा कर रहा है, गहन मंथन कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली भी होके आए, प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है और नवरात्रि या दीपावली के बीच में आपको नई कार्यकारिणी भी, प्रदेश कार्यकारिणी भी देखने को मिलेगी। राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया रचित, इतनी तमाम जानकारी, इतने सारे नाम, और वो भी एरिया वाइज कि बुंदेलखंड से कौन होगा, चंबल से कौन होगा, इधर यहाँ पर मालवा से कौन होगा, तमाम नाम बताएं आपने, विधायक, नाराज विधायकों की, और ये भी बताया कि किसको क्या मिल सकता है, और ये लिस्ट जो है वो कब आएगी ये भी बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया रचित, धन्यवाद। तो निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो नाम चल रहे हैं, वो हमने आपसे साझा किए। हमने ये भी बताया कि कब तक ये जो लिस्ट है वो फाइनल होगी। बहरहाल आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।